नमस्कार। आज एक नए प्रकार के वाक्य के साथ फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज का वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मीन्स वाक्य कह रहा है कि काम पूरा भी हो चुका है और काम चल भी रहा है। परफेक्ट से मतलब पूर्ण। क्या होता है? पूर्ण। और कंटीन्यूअस मीन्स जारी। दो चीजें समझ लीजिए आप। ऐसा कौन सा काम है जो चल भी रहा है और हो भी गया है? अजीब सा लग रहा है सुनने में, लेकिन हम समझा रहे हैं आपको। यह अजीब लगने वाली बात नहीं है। बात यह है जो काम एक समय से चालू हुआ था वो अब तक हो गया है और आगे भी जारी है। जो काम सुबह या समय के किसी भाग में चालू हुआ था वो काम अब तक तो हो गया है, आगे जारी है। अगर मैं बोल दूं कि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं तो 8 बजे से जो काम चालू हुआ था वो यहां तक तो पूरा हो गया है और यहाँ के आगे वो काम जारी है। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ गए? ऐसे वाक्य जो किसी एक समय में चालू हुए थे और वो काम अब तक जितना हुआ है वो तो पूर्ण हो गया है और आगे भी जारी है। पहचान क्या रहेगी? तो पहचान सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसी, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर ये पहचान नहीं भी हो सकती है लेकिन बाकी कंटीन्यूअस होगा। जैसे कि कंटीन्यूअस में 2-4 वाक्य हमने बताए थे। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी है, स्टैंडिंग होगा। बूढ़ा सड़क के किनारे बैठा है, पिताजी स्टेशन पर खड़े हैं। ऐसे वाक्य बताए थे हमने, वो भी तो कंटीन्यूअस थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रहा है, रही है, रहे है जैसी पहचान आपको न मिले वाक्य में, लेकिन वाक्य के द्वारा काम का जारी रहना पाया जाता है। और परफेक्ट में क्या होता है? जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसमें क्या होता है? उसमें काम का जारी होना तो पाया जाता है बट काम के शुरू होने का समय दिया जाता है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, पहचान एक बार देख लेते हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं तथा साथ ही साथ काम शुरू होने का समय दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, काम शुरू होने का समय दिया जाता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये समय होता है 2 प्रकार से। काम जो हम प्रारंभ कर रहे होते हैं, काम चालू होने का समय होता है, वो 2 प्रकार से इधर जरा डालिए। एक होता है निश्चित समय। निश्चित समय, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ था, शायद गलत लिख गया है, ये दोबारा से लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी क्लियर तो हुआ बट अभी तक स्पष्ट और ज्यादा स्पष्ट करना है और ज्यादा क्लियर करना है। निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है? दिन, महीना, मौसम, दिन, महीना और वर्ष, इनका अगर नाम आ जाए तो वो निश्चित समय रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित। दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, वर्ष का नाम हो गया। कब से? पिताजी सोमवार से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, दिन का नाम हो गया। कब से नहीं जा रहे? निश्चित समय हो गया। पीरियड ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक। महीना, जुलाई से वर्षा नहीं हो रही है तो जुलाई महीने का नाम हो गया, ठीक। दिन, महीना और वर्ष का अगर नाम आता है तो निश्चित समय होगा और इनकी अगर गिनती आती है तो अनिश्चित समय होगा। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 4 दिन से पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, अनिश्चित हो गया, ठीक। और समय भी इसी तरह से
दो भागों में बटा रहता है, एक घंटे में समय होता है, एक बजे में समय होता है। ठीक है, किसान 2 घंटे से खेत जोत रहे हैं, अनिश्चित, अनिश्चित हो गया, घंटे अनिश्चित हो गया। किसान सुबह से खेत जोत रहे हैं, निश्चित हो गया। किसान 2 बजे से खेत में काम कर रहे हैं, निश्चित हो गया, बजे से। तो बजे में जो भी समय आता है वो निश्चित होता है, घंटे में आता है वो अनिश्चित होता है। ध्यान रखिए इस बात का। रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मैन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। बस, बहुत ज्यादा रूल नहीं है, ये 3 रूल हैं, याद रखोगे। एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इनके साथ। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाओगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हम क्या थर्ड फॉर्म बता रहे, तो माफ कीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। हैज बीन, हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, और निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 1 घंटे से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। 1 घंटा है ना, अनिश्चित हुआ। 1 बजे से वर्षा हो रही है तो निश्चित हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock या n o'clock, निश्चित हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। ठीक। दूसरा, मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूं। आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन लगना है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। राधा 8 बजे से पढ़ रही है। राधा हैज बीन रीडिंग सिंस 8 o'clock। आपका जवाब भी सही होना चाहिए। मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ, यानी सुबह खड़ा हुआ था यहाँ, तब से ऐसे ही खड़ा हूँ। आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। जहां पे डाउट आए तुरंत पूछना है, आपको कमेंट में पूछना है। चलिए आगे और नियम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव वाक्य, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसे भी करते रहिए। जब वाक्य निगेटिव होता है तो नोट का प्रयोग हैज या हैव के बाद करते हैं। कहाँ करोगे, हैज या बाद कर देंगे। इसके बाद नोट के बाद बीन को नोट के बाद लिखना है। ये जो बीन लिखा जाएगा वो नोट के बाद, इसका मतलब ये कंडीशन बनेगी, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, यही तो बनेगी। चलो पहला वाक्य देख लेते हैं। 1 घंटे से वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 1 आवर। ठीक, इट हैज नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। डेज होगा 2 days। ठीक। राधा 8 बजे से नहीं पढ़ रही है। राधा हैज नॉट बीन, बजे आया है, सिंस लगना चाहिए, बोलो। राधा हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस, रीडिंग है पढ़ना, READ लिखा गया है, प्लस ING है ये। ठीक है, रीडिंग सिंस 8 o'clock। मैं यहाँ सुबह से नहीं खड़ा हूं। आई हैव नॉट बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। क्लियर, सबको समझ में आया। आगे बढ़े, इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक बाकी 2 प्रकार के होते हैं, हम बता चुके हैं। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। 2 प्रकार के होते हैं प्रश्नवाचक। तो रूल क्या है, जब बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो हैज या हैव को सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक, बीन को कर्ता के बाद लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। याद रखोगे। जैसे क्या पिताजी सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। हैज फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से करोगे। दूसरा, क्या मीरा 1 घंटे से गीत गा रही है। क्या बनेगा, हैज मीरा
been singing a song for an hour या for 1 hour। ठीक, और लास्ट में लगाओगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो जाएगा, बना के देख लीजिए। डबल इंटरोगेटिव पे आते हैं। तो जब डबल इंटरोगेटिव होता है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देनी होती है। जो भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसकी इंग्लिश लिखो, शेष वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव रखो। यही लिखा गया है। जब बाकी डबल इंटरोगेटिव होता है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, शेष वाक्य ए टाइप की तरह रहता है, सिंगल इंटरोगेटिव रहता है। वाक्य समझो, क्या माता जी 1 घंटे से क्या कर रही हैं, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी पड़ेगी। What has mother been doing for 1 hour? What has mother been doing for 1 hour? 1 क्वेश्चन मार्क लगाओ। दूसरा, आप सोमवार से कहां जा रहे हो, बोलो। Where have you been going since Monday? क्वेश्चन मार्क। और तीसरा, अध्यापक सोमवार से क्यों पढ़ा रहे हैं। Why has teacher been teaching since Monday? करते चले जाओगे ऐसे ही। डबल इसको इंटरोगेटिव निगेटिव देख लो। इंटरोगेटिव निगेटिव होने की कंडीशन में नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करेंगे। कहां लगाओगे, कर्ता के बाद नोट लगाओगे। माताजी 1 घंटे से क्या नहीं कर रही हैं। What has mother not been, ये ठीक है, कर्ता के बाद नोट लगाओगे। डूइंग फॉर 1 आवर। आप सोमवार से कहां नहीं जा रहे हैं। Where have you not been going since Monday? क्वेश्चन मार्क लगाओ। और लास्ट, अध्यापक सोमवार से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। Why has teacher not been teaching since Monday? क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये वाक्य कंप्लीट हुआ। अगले वाक्य में फिर से बोला।